अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुलेमान और आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। ना इस जिंदगी में परेशान होने के लिए 50,000 चीजें हैं, लेकिन जिंदगी को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक चीज जिसका नाम है बड़वक्त ऐप। और इसी तरह की ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको आसान एक साथ पर लोन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये चीज आसान एक साथ सिर्फ एडवर्टाइजिंग में कहा जाता है। जब ये अपनी एडवर्टाइजिंग करवाते हैं तो मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को और एक्टर्स को और दूसरे यूट्यूबर्स को हायर करते हैं और वो उनके एड्स करते हैं, और उस एड्स में इतने बखूबी और आसानी से आपको बताया जाता है कि अगर आप फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं और आपको कोई कर्जा चाहिए तो आप बड़वक्त ऐप से राब्ता करें। आप 25,000 रुपए का लोन 90 दिन के टेन्योर के लिए हासिल कर सकते हैं और फिर बासानी आप इस लोन को वापस कर सकते हैं। जब आपका इनके साथ पाला पड़ता है तो आपको इनकी असलियत मालूम होती है कि ये करते क्या है एक्चुअली आपके साथ। ऑनलाइन स्कैम से बहुत से लोग परेशान हैं और पाकिस्तान में तो ये स्कैम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के स्कैम्स के लिए रोकथाम जो है जब वो पैसा कमा लेते हैं उसके बाद शुरू होती है। मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि बहुत से लोग इस चीज से अभी भी दो चार है। इनका मौका वारदात होता क्या है, जब आपने लोन लेना होता है तब तो ये आपको बड़े अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं। लाइक जैसे बड़वक्त ऐप है, आप उसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो आपको कहता है कि आपने कितना कर्जा लेना है, आप अपना वहाँ पे कर्जा अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो फिर आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफिल करवाता है, जिसमें आप उन्हें एक अपनी आईडी कार्ड की कॉपी देते हैं। उसके बाद वो आपसे आपकी एक्सेस मांगते हैं ईमेल एड्रेस की, फिर आपसे वो आपके घर का मौजूदा पता मांगते हैं, फिर उसके बाद वो आपसे एक्सेस मांगते हैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर की, फिर उसके बाद आपसे वो आपकी गैलरी की एक्सेस मांगते हैं। और गैलरी में आप जानते हैं कि आप सब लोगों की प्राइवेसी होती है, आप लोगों की तस्वीरें होती हैं, आपके निजी मामलात होते हैं, व्हाटएवर जो भी सभी चीज़ों की एक्सेस लेने के बाद वो आपको एक कर्जा मखसूस मुद्दत के तहत वो आपको फराहम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने अगर 20,000 रुपए का लोन लिया है तो उन्होंने आपको कहा है कि आपने 90 दिन में कर्जा वापस करना है। और कैन यू इमेजिन कि आप 20% उसमें से अदा करेंगे। अगर आपने 20,000 रुपए का लोन लिया है तो आपने 90 दिन में उन्हें कहा है कि 20% आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोन लेने के बाद 4 दिन तो आपके बड़े हंसी खुशी निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ठीक 1 हफ्ते बाद वो आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं कि आप हमारा कर्जा वापस करें। कर्जा इन सेंस के 1 हफ्ते की बुनियाद पे जितना भी इंटरेस्ट बना है वो आप वापस करें। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 10,000 रुपए का कर्जा लिया है तो उसमें से 20% उन्होंने लेना है, तो वो 2,500 रुपया 1 हफ्ते का आपको उन्हें देना पड़ेगा। यानी कि ये सूद है और सूद खुदा से खुली जंग है। लेकिन आपने अपने माइंड में परसेप्शन बनाई होती है कि 90 दिन में मैंने ये 10,000 रुपए वापस करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और अगर आप उन्हें वो कर्जा वापस नहीं करते तो वो फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास होते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल्स करते हैं, आपकी वाइफ को कॉल कर लेंगे, आपकी मदर को कॉल कर लेंगे, आपके जितने भी करीब तरीन लोग हैं उन्हें कॉल करेंगे और उन्हें कहेंगे कि इस बंदे ने हमसे कर्जा लिया है जो कि वापस नहीं कर रहा, जो कि आपके लिए एक बाइज़े शर्मिंदगी है। आपके रिलेटिव्स को पता चलेगा कि इसने कर्जा लिया हुआ है और इसके कर्जदार मुझे कॉल करके कह रहे हैं, तो ये क्या आपके लिए खुला तेजाद नहीं है? फिर आप उन्हें कहेंगे कि मेरे पास अभी कर्जा नहीं है, मैं आपको कर्जा दे दूंगा। तो फिर ये आपको क्या कहते हैं कि आप ऐसा करें कि हफ्ते के जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो हमें दे दें, यानी कि 20%। अगर आपने 10,000 रुपए लिया है तो आप 2,500 रुपए दे के 1 हफ्ता और एक्सटेंड करवा ले, और इसी तरह वो एक्सटेंशन बढ़ती चली जाती है। और लोगों को महीनों के महीनों गुजर चुके हैं, अभी तक वो कर्जा फुलफिल कर ही नहीं सके। हालांकि उन्होंने वो जो 10,000 रुपए लिया था उसकी मद में वो हजारों रुपया दे चुके हैं, 50-60 हजार रुपया दे चुके हैं। लोगों का यही कहना है कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए तक दे चुका हूँ, सिर्फ लिया कितना 38,000 रुपया। और अगर आप उन्हें कर्जा वापस नहीं कर पाते तो वो फिर आपको कॉल करके आपको मुख्तलिफ धमकियां देते हैं, जैसा कि वो आपको कहते हैं कि हम आपका आईडी कार्ड ब्लॉक करवा देंगे, आप कहीं आ जा नहीं पाएंगे, आप कहीं से अपने आईडी कार्ड की बुनियाद पे कुछ ले नहीं पाएंगे। दूसरा, हम आपके घर में पुलिस भेजेंगे। तीसरा, हम आप पे केस कर देंगे। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप कर्जा लेना चाहते हैं तो कोशिश करें इन एप्लीकेशंस की तरफ ना जाएं। और अब अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये कुछ चंद चीजें हैं जहां पे आप अपनी अपील कर सकते हैं। सबसे पहले सिटीजन पोर्टल, आप सिटीजन पोर्टल पे जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा, आप FIA पे अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं। उनका हेल्पलाइन नंबर है 9911 पे आप कॉल करें और उन्हें अपना सारा मामला बताकर अपनी एप्लीकेशन या अपनी जो भी कंप्लेन है आप वहां पे दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद इनकी ईमेल एड्रेस है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस ईमेल पे आप अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं। और इसके अलावा FIA का एक पोर्टल है जहां पे आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेन भी करवा सकते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान सुलेमान को उसको इजाजत दीजिए और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।